ये लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनामी विचालयेत्। श्लोक नंबर 22। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है साधकगण। उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी भी उपलब्धि को उससे बड़ी समझता ही नहीं। इस प्रकार स्थापित होने पर व्यक्ति सबसे बड़ी विपत्ति को भी विचलित नहीं होता। तो ये जो स्थिति है भगवान बोल रहे हैं, लेकिन किस समय, यानी जो आप ध्यान करने के बाद जो आपका वो मिल जाएगा, आपको वो स्टेज आ जाएगा, वो कभी भी विचलित नहीं होता। जो अभय, जो स्वतंत्रता उसको मिल ही जाता है, यानी वो सहजता से ही वो साधक प्राप्त कर लेता है। जैसे आप देखे होंगे, आप अगर जीवन में थोड़ा बहुत कभी ध्यान करे होंगे तो आप देखोगे कि आप कितना स्थिर हो जाते हो। फिर उसके तुरंत बाद आपको बोलने का भी मन नहीं होता, क्योंकि आपका जो चित्त है वो शांत हो गया है। फिर अगर आप इसको रोटेट करोगे, यानी हर दिन ध्यान को अपनाओगे, आप अगर बहुत सारा घंटा अगर ध्यान में बिताओगे, तो क्या होता है कि इसके फल के स्वरूप आपका वो जो व्यवहार है, जो आपका जो है, आपका जो गुण है, वो ऐसा हो जाएगा कि आप स्वतः मौन में रहना पसंद करोगे। और आपको जो इंद्रिय, यानी जो शरीर हमेशा भागता है सुख की ओर और जो सब रसना की ओर, जो भी हो, जो इंद्रिया जिस सब विषय में भागता रहता है, वो एकदम कंट्रोल में आ जाता है। और आप देखोगे कि आप कैसे अच्छे से आप अपने जो विषय इंद्रिय है इसको आप कंट्रोल कर पा रहे हो, जबकि पहले ये मुमकिन नहीं था। लेकिन जब से आप ध्यान करना शुरू करोगे और बहुत दिनों के बाद ऐसा क्षण साधक को प्राप्त हो जाता है कि वो स्वतः विषयानंदी, यानी वो विषय से उपरत हो जाता है। यही लाभ हम सब उठाना चाहिए। ध्यान हो, कर्म हो, भक्ति हो, सबका जो है ना, सबका रिजल्ट एक ही है, सबका लक्ष्य वही है कि परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन आप सोचोगे कौन सा श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ नहीं। भगवान बोलते हैं सब कुछ मुझे प्रिय है। जो भक्ति में चाहे मुझे वो पा सकता है, जो ध्यान करे वो ज्ञान के हिसाब से मुझे पा सकता है, जो कर्म सत्कर्म करे वो भी मुझे पा सकता है। लेकिन ये बात है कि जो नॉलेज, यानी जो ज्ञान है, उसके साथ अगर थोड़ा वो जो भक्ति, ड्राई नॉलेज के साथ अगर वो वाटरी भक्ति मिल जाए, तो वो बहुत ज़्यादा आपको भगवान को प्रिय है। तो ऐसा आप ध्यान शुरू करें, इष्ट का नॉलेज ले और आपके द्वारा सत्कर्म हो, तो सब कुछ आप अपने में समाइए और एक अच्छा साधक होने का प्रमाण दीजिए। धन्यवाद।